हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी यू कैन। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है एक्सरसाइज 8.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, in a triangle ABC, a right angle at B। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि राइट एंगल एट B, यानी B पॉइंट पर आपका राइट एंगल है। इसके लिए एक फिगर यहाँ पर बना लिया गया है। इन विच गिवन दैट AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो निकालना इसमें है, फाइंड आउट करना है साइन ए, वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए। पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन 1 एंड दिस इज पार्ट 2 है क्वेश्चन का, साइन सी और कॉस सी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और इस वैल्यू को इसमें फीड कर देते हैं। ए बी आपका ये हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है ये 7 सेंटीमीटर हो गया। देन ए सी वी हैव टू फाइंड। तो दिस इज द साइड opposite to 90 degree, then this one is hypotenuse। तो using Pythagoras theorem, तो Pythagoras theorem क्या है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस को कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, यहाँ हाइपोटेनियस आपका ए सी है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। इस ढंग से आप लिख सकते हैं। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू। एच इक्वल्स टू पी की जगह पर 24 टू द होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ मॉड वैल्यू ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो h इक्वल्स टू रूट अंडर ये चला जाएगा 24 टू द होल स्क्वायर प्लस 7 टू द होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 24 का स्क्वायर होता है कितना? 576, प्लस ये हो गया आपका 7 स्क्वायर 49। तो इसका वैल्यू आ गया 576 प्लस 49, 9 6 15, ये 625 हो गया आपका। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। ऐसे आप निकाल लेना है। नाउ अब हमें निकालना है साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, जिसको साइन ए लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए जो है, इसके लिए पहले एंगल हमें ये सेलेक्ट कर लेना है, और उसके पहले यहाँ जो हाइपोटेनियस हमने निकाला है ये 25 सेंटीमीटर, इस वैल्यू को लिख लिया जाए। सी हियर एंगल ए, तो एंगल ए को यहाँ सेलेक्ट करना है, और तो साइड अपोजिट टू सेलेक्टेड एंगल, जो भी एंगल हम कंसीडर करते हैं उसके का जो अपोजिट साइड होता है दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज टेकन एज परपेंडिकुलर, उसको परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। एंड द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कंटेनिंग राइट एंगल, यानी राइट एंगल जिस साइड्स पर होता है, तो एक साइड को P ले लिए तो दूसरा साइड आपका जो बच गया वो हो गया आपका B, है ना। प्रोवाइडेड, यानी जब हम एंगल ए को कंसीडर करते हैं, तो साइन ए का जो रेशियो टर्म होता है P/H, तो इसके पहले वाले वीडियो में इसका टेक्निक बता चुके हैं, ट्रिक कि कैसे साइन कॉस टेन का रेशियो याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये टेक्निक आप आशा करते हैं कि आपके पास आप जानते होंगे, तो उस हिसाब से इसको लिख लिया जाए P/H। नाउ अब इस फिगर में से वैल्यू को, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को अब हम रख देते हैं। तो P आपका हो गया 7 सेंटीमीटर एंड H है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इट्स वैल्यू विल बी 7/25। तो साइन ए का वैल्यू ये आपका निकल गया, साइन ए। नाउ
दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कॉस ए निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ऑफ एंगल ए वही एंगल है, यहाँ पर ए सेलेक्ट किया गया है। तो कॉस का जो रेशियो होता है बी बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बेस 24 सेंटीमीटर ले लिया जाए और हाइपोटेनियस दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू आ गया 24/25। यहाँ सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इस ढंग से ही आंसर लिखना है, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए चलते हैं। साइन सी निकालना है अब, साइन सी, साइन ऑफ एंगल सी। तो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो फिर इस वापस फिगर पर चलते हैं, या एक यहाँ पर चूंकि यहाँ एंगल सी कंसिडर करना है, तो जो वैल्यू हमने निकाला है उस वैल्यू को फिट करके एक अलग ट्रायंगल हमें बना लेना है, ए बी सी, ठीक है। ऐसे इसी ट्रायंगल में आप इसको बना सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, है ना, इसलिए यहाँ पर अलग एक ट्रायंगल मैं बना लिया हूँ। तो अब यहाँ पर एंगल सी को कंसिडर करना है। अब इसके अकॉर्डिंगली ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है और ए सी जो कैलकुलेट किया गया है 25 सेंटीमीटर है और बी सी का गिवन वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। नाउ एंगल सी अब हमें कंसिडर करना है। तो ये जब एंगल कंसिडर करेंगे तो दिस साइड विल बी परपेंडिकुलर, हाँ, इफ एंगल सी इज कंसिडर्ड देन साइड अपोजिट टू एंगल सी इज ए बी। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आपका बेस हो जाएगा, है ना, हाइपोटेनियस का पोजीशन फिक्स है। तो P बाई एच, तो यहाँ से आप ले लेते हैं P बाई एच यानी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, h आपका 25 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू 24/25। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कॉस सी निकालना है। फिर कॉस सी, तो इसी फिगर पर बन जाएगा कॉस सी बी बाई एच। तो बेस यहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ ये P हुआ तो ये B हो गया। तो 7 सेंटीमीटर बाई हाइपोटेनियस दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका वैल्यू हो गया 7/25। दिस इज द आंसर। तो इस ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। ये क्वेश्चन है, इस फिगर में लेना है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot ऑफ एंगल r यहाँ कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हियर द फिगर इज गिवन, इन दिस फिगर PQ का वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर है एंड PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है और QR का वैल्यू पहले हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर हाइपोटेनियस हो गया और पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ गिवन वैल्यू है पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्यू आर निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर होगा यहाँ। तो चेंज सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, इसको क्यू आर के लिए पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यू आर इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। इस ढंग से आप इक्वेशन को पहले सीधा कर लेंगे, जिसे निकालना है क्यू आर के लिए इक्वेशन पहले बना लेंगे बाय चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, है ना, एंड आफ्टर दैट फीड द वैल्यू। क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का वैल्यू है आपका 13 सेंटीमीटर टू द होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू है 12
सेंटीमीटर, है ना। तो इसको क्यू आर इक्वल्स टू, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो यहाँ 13 स्क्वायर, है ना। यहाँ पर मॉड वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, 12 का स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व हो गया। 13 स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आ गया 169 माइनस 144, दैट इज 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इसके वैल्यू आ गया 5। तो क्यू आर का आपका सॉल्व हो गया यहाँ पर। तो क्यू आर के लिए यहाँ लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ tan p है, तो tan p का वैल्यू अब लिखते हैं, tan, अब हमें tan p निकालना है, tan p इक्वल्स टू, तो tan का जो रेशियो है p बाई b होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ एंगल p हमें कंसीडर करना है, ठीक है। कम टू दिस फिगर, है ना, जो फिगर है इस फिगर पर वापस आएंगे, और tan p ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ समझना है। तो tan यहाँ एंगल P कंसीडर करना है, अकॉर्डिंग टू दिस ये साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और रिमेनिंग साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, जो बाकी बच गया साइड जिस पर राइट एंगल है वो आपका बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो P बाई B लिखना है, यानी 5/12 हो जाएगा। ये हो गया इसका वैल्यू 5/12, 5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5/12, आप ऐसे लिख लेंगे। देन कॉट आर निकालना है, कॉट ऑफ एंगल आर, कॉट ऑफ एंगल आर निकालना है। अब क्या करना है, हमें ये एंगल कंसीडर करना है, कंसीडर एंगल आर। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो गया, ठीक है। तो कॉट का वैल्यू होता है b बाई पी, b बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस आप यहाँ से ले लीजिए, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो साइड अपोजिट टू considered angle which is considered a side opposite to angle that is considered as perpendicular। ये चीज याद रखना है, जो भी एंगल हम कंसिडर करते हैं उसका अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर बेस ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर लिखते हैं tan P माइनस कॉट R इक्वल्स टू, अब यहाँ वैल्यू इसका ले लेते हैं हम लोग। tan P का वैल्यू हमारा 5/12 आया है, 5/12 माइनस, और कॉट R का वैल्यू भी 5/12 आया है ना। 5/12 यहाँ पर निकला है, 5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर कैंसिल करके 5/12 यहाँ लिख लेना है, 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 दिस इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में का मेन जो थीम है, मेन जो टारगेट है कि विद्यार्थी को सिखाना कि अगर इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर किसी भी एंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं कोई भी राइट ट्रायंगल में, है ना, तो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर tan P यहाँ पर लिए हैं tan P, तो P बाई B आपका ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये एंगल कंसीडर करते हैं तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव यही था। तो आशा करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे, और इसी ढंग से एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी बनाने का कोशिश करेंगे। तो जब अगर ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो बाकी क्वेश्चंस इसी ढंग से है, तो वो आप बनाने का कोशिश करेंगे। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चंस के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।